नमस्कार दोस्तों, आज की कहानी है अपने कर्मों का फल तो भोगना ही पड़ता है। एक राजा था, वह बहुत बड़ा धर्मात्मा था और न्याय करने वाला था और वह भगवान का भी बहुत बड़ा भक्त था। उसने ठाकुर जी का एक मंदिर बनवाया और एक पंडित जी को मंदिर का पुजारी नियुक्त किया। पंडित जी बहुत ही अच्छे और धर्मात्मा थे। वह राजा के से कभी भी कुछ नहीं मांगते थे। उनके इस स्वभाव से राजा भी बहुत खुश थे और उन्हें राज मंदिर में पूजा करते हुए 20 साल बीत गए थे। उन्होंने राजा से किसी प्रकार का कोई प्रश्न नहीं किया। फिर एक दिन राजा को एक पुत्र पैदा हुआ। ने उसे पढ़ा लिखा कर बहुत विद्वान बनाया और उसकी शादी एक सुंदर राजकन्या से करा दी। शादी की रात को राजकन्या को नींद नहीं आई और वह इधर उधर घूमने लगी। जब वहाँ अपने पति के पलंग के पास गई, उसने देखा हीरे से जड़ी एक तलवार वहाँ रखी है। उसने उस तलवार को म्यान से बाहर निकाला तो वह तलवार बिजली के समान चमकने लगी। यह देखकर वह डर गई और डर के मारे वह तलवार उसकी हाथ से छूट गया और राजकुमार की गर्दन पे जा राजकुमार का सर कट गया और वह मर गया। वह राजकन्या अपने पति के मरने से बहुत दुखी हुई और वह यह सोचकर बहुत डर गई थी कि अगर मैं सबको सच बताऊंगी तो कोई भी मेरी बात पर विश्वास नहीं करेगा। सुबह होते ही राजकन्या जोर जोर से रोने लगी और कहने लगी, मेरे पति को कोई मार गया। राजा वहाँ पे आ गया और राजा ने आकर पूछा, किसने मारा है? वह कहने लगी कि मैं नहीं जानती वह कौन था, किंतु मैंने उसे ठाकुर जी के मंदिर जाते हुए देखा है। राजा ठाकुर जी के मंदिर गया। उसने पंडित जी को पूजा करते हुए देखा। राजा के सैनिकों ने पंडित जी को पकड़ लिया। पंडित जी ने बहुत कहा, मैंने राजकुमार को नहीं मारा है, पर किसी ने उनकी बात नहीं सुनी। राजा ने भी बहुत बार सोचा कि पंडित जी निर्दोष हो सकते हैं, परंतु सभी के कहने पर राजा ने पंडित जी को कहा कि मैं तुम्हें प्राण दंड तो नहीं दूंगा, परंतु मैं तुमने जिस हाथ से मेरे पुत्र को मारा है, मैं वह हाथ ही काटने का आदेश देता हूँ। ऐसा कहकर राजा ने उनका हाथ कटवा दिया। इस पर पंडित जी बहुत दुखी हुए और राजा को अधर्मी मानकर उसका राज्य छोड़कर चले गए। उन्होंने फिर बहुत खोज की, कोई विद्वान ज्योतिषी मिले तो अपने बिना किसी अपराध के हाथ काटने का कारण पूछूंगा। फिर उन्हें काशी में एक विद्वान ज्योतिषी मिले। पंडित जी ज्योतिषी से मिलने उनके घर आए तो वह ज्योतिषी वहाँ नहीं था। उनकी पत्नी उनकी बुराई कर रही थी और उन्हें बहुत भला बुरा कह रही थी। थोड़ी देर में वहाँ ज्योतिषी घर आ गए। उनके घर आने के बाद भी उनकी पत्नी उनका तिरस्कार कर रही थी, पर ज्योतिषी चुपचाप रहे। उन्होंने अपनी पत्नी से कुछ नहीं कहा। इसके बाद वो अपनी गद्दी पर जाकर बैठ गए। पंडित जी को देखकर ज्योतिषी ने कहा, कहिए पंडित जी, आपका कैसे आना हुआ? पंडित जी ने कहा, आया तो अपने बारे में पूछने के लिए था, लेकिन पहले आप अपना हाल बताइए कि आपकी पत्नी अपनी जुबान से आपकी इतनी बुराई क्यों करती है? किसी ने कहा, यह मेरी पत्नी नहीं, यह मेरा कर्म है। दुनिया में हम जिसे भी देखते हैं, भाई हो, पुत्र, पिता, शिष्य या कोई भी संबंधी हो, वह सब हमारे अपने ही कर्म हैं। अपना किया हुआ कोई भी काम शुभ हो या अशुभ हमें भोगना ही पड़ता है। इसीलिए मैं अपने कर्म को खुशी से भोग रहा हूँ। पंडित जी ने पूछा, आपने ऐसा क्या कर्म किया था? तब ज्योतिषी ने कहा, पूर्व जन्म में मैं एक कौवा था और आज जो मेरी पत्नी है वह एक गधी थी, जिसकी पीठ पर एक फोड़ा हो गया था और फोड़े की पीड़ा से वह बहुत दुखी थी। उस फोड़े में कीड़े पड़ गए थे, जिसे खाने के लिए मैं इसके फोड़े पर चोंच मारता था, जिसके कारण इसे बहुत दर्द होता था। एक बार इसकी पीठ पर चोंच मारते हुए मेरी चोंच इसकी हड्डी में घुस गई और
यह दर्द से तड़प उठी। मैंने भी चोंच निकालने की बहुत कोशिश की, परंतु वह अटक गई और नहीं निकल सकी। इसने सोचा मैं पानी में अपनी चोंच निकाल लूंगी। इसने गंगा नदी में चली गई। गंगा की धारा तेज होने के कारण हम दोनों बह गए और बीच में ही मर गए। गंगा जी की कृपा से यह तो ब्राह्मणी बनी और मैं बहुत बड़ा ज्योतिषी बना। आज यह मेरी पत्नी बनी जो कुछ दिनों के लिए मुझे अपने मुंह से गाली निकालकर मुझे दुख देगी, परंतु मैंने इसे चोंच दर्द पहुंचाने के लिए नहीं मारी थी। इसीलिए इसकी समझ एक दिन ठीक हो जाएगी और अपने पूर्व कर्मों का फल समझकर मैं इसे सहन कर रहा हूँ और मैं इसलिए शांत हूँ और उस दिन की प्रतीक्षा कर रहा हूँ जिस दिन इसका स्वभाव अच्छा हो जाएगा। अब आप कहो, आप यहाँ किस लिए आए हो? पंडित जी ने अपना सारा समाचार सुनाया और पूछा, अधर्मी पापी राजा ने मुझे निस्अपराध को किस का हाथ क्यों कटवाया? ज्योतिषी ने कहा, राजा ने आपका हाथ नहीं कटवाया, आपके कर्म ने ही आपका हाथ कटवाया है। इस पर पंडित जी ने पूछा, इसका कारण बताएं। तब ज्योतिषी ने कहा, पूर्व जन्म में आप एक तपस्वी थे और राजकन्या गाय थी और राजकुमार एक कसाई था। जब कसाई गाय को मारने लगा तब गाय जान बचाकर आपके सामने से जंगल में भाग गई। पीछे से कसाई आया और आपसे पूछा, गाय इधर तो नहीं आई? आपने जिस तरफ गाय गई थी उस तरफ आपने हाथ से इशारा किया तो कसाई ने जाकर उस गाय को मार डाला। इतने में जंगल से एक शेर आया और उसने गाय और कसाई दोनों को खा गया। कसाई को राजकुमार और गाय को राजकन्या का जन्म मिला एवं जन्म में किए गए कर्म में एक रात्रि के लिए उन दोनों को मिलवा दिया गया। क्योंकि कसाई ने गाय को मारा था, इसी कारण राजकन्या के हाथों गलती से ही तलवार गिरने के कारण राजकुमार का सिर कट गया और वह मर गया। इस तरह राजकुमार को उसकी करनी का फल मिल गया और आपने हाथ से जो इशारा किया था उस पाप के कारण ही तुम्हारा हाथ कटवा दिया गया। इसमें तुम्हारा ही दोष है, किसी और का नहीं। ऐसा सोचकर सुखपूर्वक अपना जीवन व्यतीत करो। दोस्तों, यदि हम इस कर्म सिद्धांत को मान ले और जान ले तो हम कभी भी दुखी नहीं होंगे। दोस्तों, अगर आपको मेरी ये कहानी अच्छी लगती है तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।